आप प्रदीप भव में आप सबका हृदय से स्वागत है। नमो बुद्धाय। तो अपनी ज्ञान मार्ग की साधना को आगे बढ़ाते हुए एक कदम और हम आगे रखते हैं। तो अब तक हमने जो भी हमारा अनुभव था बुद्ध जी के उपदेशों का, उनसे जो भी सीखा था, अष्टांगिक मार्ग से, शील से, प्रज्ञा से, वो सब हमने आप लोगों के साथ साझा किया। और अभी भी जो भी मुझे बुद्ध जी के मार्ग पे चल के अनुभव होता है, मैं दिन प्रतिदिन आपके साथ साझा करने की कोशिश करती हूँ। तो कहीं ना कहीं आप लोगों के भी मन में सवाल उठता होगा ना, कि जैसे कि मेरे मन में उठा था कि बुद्ध जी मतलब ये जो बारिश के समय है, जिसको चतुर्मास भी बोलते हैं, तो वो मतलब कैसे रहते होंगे, कैसे भिक्षा मिलती होगी, कैसे उनका खाना पीने की सुविधा होती होगी, उनके शिष्यों का कैसे भरण पोषण होता होगा। तो यहाँ पे मुझे थोड़ा जो भी मैंने अपने गुरु से सुना है और जो भी थोड़ा पढ़ा है, तो मैं वो आपके साथ साझा करती हूँ। तो जैसे कि ये अभी आषाढ़ मास गया हमारा, हिंदू या मुस्लिम मुझे नहीं मालूम, पर आषाढ़ मास मतलब उस समय पाली भाषा में क्या कहते होंगे ये मुझे नहीं मालूम, ना ही मैंने सर्च किया है। तो पर आषाढ़ की पूर्णिमा को बुद्ध भिक्खु लोग बहुत ही महत्वपूर्ण मानते हैं। और उनका ये मानना है कि आषाढ़ की पूर्णिमा के ही दिन मतलब गौतम बुद्ध जी ने अपना पहला उपदेश दिया था। और जब बारिश होती थी, तो वो जैसे कि गौतम बुद्ध जी बहुत ही दयावान, बहुत ही चिंतनशील, बहुत ही मतलब कृतज्ञता से भरे हुए व्यक्ति थे। तो मतलब वो अगर चलते भी थे और वो रास्ता नीचे देख के चलते थे, हम लोगों के जैसे नहीं कि इधर उधर देखते हुए चलें, वो हमेशा नीचे रास्ता देख के चलते थे। अभी मैंने भी शुरुआत की है नीचे रास्ता देख के चलने का। तो जैसे अपने राह में अपने पैर के नीचे कोई भी छोटा जीव जंतु जैसे चींटी है या छोटे छोटे जो भी कीड़े वीड़े हैं, अगर वो आते हैं तो उनको हम संभाल लेते हैं, अगर देखते हैं, देख के रास्ता चलेंगे तो ऐसे गौतम बुद्ध जी भी थे, अपना रास्ता जो भी तय करते थे वो नीचे देख के ही करते थे। और जो भी जीव जंतु आते थे, अगर उनके मार्ग में आते थे तो उनको किनारे उठा के कर देते, अगर उठाने लायक होता था, नहीं तो धीरे से वो अपना रास्ता बदल के चलते थे। तो इस तरीके से उनका जो दया का सील था वो बराबर बना था। इसी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने अपना, जब उनका संघ बहुत विस्तृत हो गया और वो बहुत सारे भिक्खु हो गए, तो बहुत सारे भिक्खु को लेके चलना, और उनको सब तो एक साथ नहीं समझ पाते हैं, फिर भी जो उनको बहुत अच्छे से मानते थे वही उनके साथ जाते थे। तो उस समय का हमारा भारतवर्ष बहुत ही धनाढ्य था, बहुत धनी व्यक्ति रहते थे। तो जो जो भी गौतम बुद्ध जी के उपदेशों के अनुयायी थे, सुनने वाले थे, वो लोग 3 माह का गौतम बुद्ध के रहने की, खाने की, पीने की सब व्यवस्था करके रखते थे। तो 3 माह तक वो गौतम बुद्ध जी एक ही स्थान पे रहते थे, निवास करते थे अपने भिक्षुओं के साथ, और उपदेश देते थे। और जो भी उनका ध्यान था, वो अपना ध्यान साधना में रत रहते थे और उसको अच्छे से अपना ऊर्जावान करते थे। तो मतलब और लोग बोलते हैं चतुर्मास, चतुर्मास नहीं, क्योंकि आषाढ़ की शुरुआत से नहीं, आषाढ़ की सावन, उस समय पाली भाषा में आषाढ़ को क्या बोलते थे मुझे नहीं पता, ना ही मैंने सर्च भी किया है। पर आषाढ़ की मास को मतलब आषाढ़ की पूर्णिमा को ही, जब पूर्णिमा आखिरी में होती है, तो और दूसरे दिन से सावन शुरू हो जाता है, यानी सावन भादो कुंवार, यानी 3 महीने, 3 महीने पूरा गौतम बुद्ध जी अपने भिक्षुओं के साथ एक ही स्थान पे रहते थे। कारण यही था कि वो बारिश में बहुत सारा जीव जंतु रहता है, बहुत सारी औषधियाँ भी पनपती हैं, तो उनके चलने से वो सब नष्ट ना हो जाए, ये उनका विचार था, ये उनकी उपदेश में भी शामिल है। तो आशा है मैं कुछ बातें आपको समझाने में सक्षम हो पाई होंगी।
तो वीडियो बहुत लंबा हो गया है, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमो बुद्धाय। अपना ध्यान रखिए, मंगल हो, सबका मंगल हो, सृष्टि में प्रत्येक प्राणी का मंगल हो, साथ में हमारा भी।